क्लास 10 खत्म हो गया, अब बारी आती है क्लास 11th और क्लास 12 को रॉक करने की। पर बच्चों, आपको पता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जो हम लोग क्लास 11 में कर लेते हैं, बिकॉज क्लास 10 में हमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता, हमारा सिलेबस भी बहुत ही थोड़ा सा होता है, सो वी आर नॉट एज प्रिपेयर्ड एज गोइंग इन द 11th। ठीक है, तो 11th में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट होता है। आप मानोगे नहीं, जितना आपका साइंस का सिलेबस है ना, वो साइंस को सिलेबस को जोड़ लो, मैथ्स को सिलेबस को जोड़ दो, फिर एसएसटी को भी जोड़ लो, इंग्लिश को भी जोड़ लो, ठीक है, सारे सिलेबस को जोड़ लो, उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट बनता है इन क्लास 11। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इन क्लास 11 जस्ट बिकॉज हम ये सोचते हैं कि ठीक है ना, 10th में इतने सारे परसेंटेज आ गए, 90+ परसेंटेज आ गए, 95+ आ गए, तो मेरा क्लास 11th या नीट एग्जाम या जेई एग्जाम ये सारे एकदम अच्छी तरीके से हो जाएंगे। बट अगर आपने ये सारी मिस्टेक्स फिर से कर ली जो हम क्लास 10th में करते आ रहे थे, क्लास 9th में करते आ रहे थे, तभी इतना इफेक्ट नहीं दिखाया, पर शायद अगर ये सारे मिस्टेक्स आप फिर से रिपीट करोगे तो क्लास 11th और क्लास 12 भी आपका बेकार जाने वाला है, जो आपको नहीं करना है, राइट। एंड दैट इज वाई मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। दिस इज अ कृषि मैम, दिस इज अ कृषि दीदी। आज हम लोग जानेंगे कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें क्लास 11th एंड 12th में नहीं करनी है। तो वीडियो को 1.5x पे कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन पॉइंट, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्लास 10th और 9th में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि सारे बोलते हैं बी कॉन्फिडेंट, तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वी क्रॉस दैट लिमिट ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट होना इज नाइस, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बट अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जब हमें ऐसा फील होने लगता है कि आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, वी डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हमें जमीन में रहना है, हमें उड़ना नहीं है। क्लास 11 जब आप शुरू कर रहे हो ना, आप अभी जो स्टेज में हो, आप ये सोचो कि मैंने अभी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। क्लास 10 की परसेंटेज भूल जाओ, जो भी आपको परसेंटेज, आपका जैसा भी पेपर गया, अच्छा गया, बुरा गया, जो भी गया, ठीक है, उसको सबको आप हटा दो। आप सोचो कि मैं अभी क्लास 11 को स्क्रैच से कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं किया, नाउ आई हैव टू प्रूव। तब जाके आप मेहनत कर पाओगे और तब जाके आपके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस का चीज नहीं आएगा। दूसरी, दैट इज प्रोकास्टिनेशन। अभी प्रोकास्टिनेशन भी बहुत ही कॉमन पॉइंट है। हमें लगता है कि यार ये तो ठीक है मैम, ये हम लोग नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे, पर आगे जाके ये सारे पॉइंट्स आप लोग करोगे, ठीक है, और जो कि आपको नहीं करना है। देखो अभी स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए मैं आपको अलर्ट कर सकती हूँ, पर आपको सेम वीडियो, अगर ये सेम वीडियो ना, अगर आपका 11th खत्म हो जाए, उसके बाद में आप देखो और क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा कि शायद मैंने ये वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया होता, अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया होता, तो मैं ये स्टेज में नहीं आता। बिकॉज आई इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस, बहुत फ्रीक्वेंटली मेरी बातें होती है विथ नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है, जो 11th 12th में है, वो सारे बच्चे के साथ मेरी बातें होती रहती है। आई कम लाइव ऑन टेलीग्राम, तो इससे मुझे पता चलता है आप लोग का माइंडसेट, कि आपका पहले क्या मोटिवेशन था, आपका पहले क्या थॉट प्रोसेस था। ठीक है, अभी अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो आपकी बातें बहुत अलग होगी। एट द एंड ऑफ द 11th या एट द एंड ऑफ द 12th, व्हेन आई विल टॉक टू यू, योर थॉट प्रोसेस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज आपको ये सारी मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए थी, वो आपने सारी मिस्टेक्स कर ली होगी। ठीक है, जैसे कि प्रोकास्टिनेशन यानी क्या, कि हमें पता है कि ये चीज़ करनी है, ठीक है, ये चैप्टर करना है, या ये टॉपिक करना है, या ये सब्जेक्ट करना है मुझे आज के दिन, तो हमें ये चीज़ पता होती है, हमारी टू डू लिस्ट में रहती है, बट वी ट्राई टू प्रोकास्टिनेट इट। बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, नेक्स्ट वीक कर लूँगा, नेक्स्ट मंथ कर लूँगा, ये कभी ना नेक्स्ट आता नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो सर्च करते हैं और फिर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, और पर मोटिवेटेड इज टेम्पररी, राइट, मोटिवेशन इज टेम्पररी। मोटिवेटेड होके क्या कर लेंगे हम लोग, अगर वो चीज़ हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी है, तो मोटिवेशन डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो यहाँ पर प्रोकास्टिनेशन आपको करना ही नहीं है। प्रोकास्टिनेशन मतलब उसमें टॉपिक स्किप करना हो गया, क्लासेस स्किप करना हो गया, स्किप नहीं करना बच्चों। देखो 10th में चल जाता था, 9th में चल जाता था, ठीक है, कि चलो आज मुझे दोस्त के साथ घूमने जाना है, या शादी है, या पार्टी है, तो आज मैंने क्लासेस बंक कर ली, क्लासेस स्किप कर ली, कोचिंग नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, जो सेल्फ स्टडी रहता है वो नहीं किया, वो सारी चीज़ें चल जाती थी व्हेन यू वर इन 9th and 10th।
पर 11th में जैसे मैंने कहा कि 11th एंड 12th का जो सिलेबस, आप खाली सिलेबस देखो, आपको खुद को आइडिया मिल जाएगा कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी क्लास। स्किप नहीं करना है बच्चों। अगर आपने एक भी क्लास स्किप कर ली ना, आप मान लो कि आप रेस के पीछे आ गए हो, ठीक है, फिर वो रेस के सेम लेवल पे पहुंचना, सभी के साथ में सेम लेवल पे पहुंचना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको साथ में चलना है, सभी के साथ में चलना है या सभी के आगे चलना है, तो आगे चलना है तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। यू हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी। नेक्स्ट इज स्किपिंग टेस्ट एंड डीपीपी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी, बिकॉज सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है बेटा। इतना सिलेबस वास्ट है कि अगर आपने एक भी चैप्टर स्किप कर लिया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझेगा ही नहीं, राइट? तो फिर क्या करोगे? फिर से आपका वही थॉट प्रोसेस चलेगा कि अरे मुझे तो ये क्लास में ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं ये क्लास क्यों अटेंड कर रहा हूँ? आपके ये सारे थॉट्स आएंगे। तो पहले का चैप्टर भी नहीं हुआ, अभी जो चल रहा है चैप्टर वो भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। तो ये फिर साइकिल चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा उसका भी आपको बेसिक्स नहीं आएगा, फिर से आपको यही लगेगा कि यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, टीचर जो समझा रहा है वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे दोस्त लोग अच्छे स्कोर्स ला रहे हैं मॉक टेस्ट में, पर मुझे क्योंकि चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा, एक्सप्लेनेशन ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मेरे मॉक टेस्ट में भी स्कोर कम आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एक छोटी सी मिस्टेक है जो कैरी फॉरवर्ड वो पाइल अप होती जाएगी एंड फिर जाके वो बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाएगी। तो स्मॉल चेंज बड़ा इफेक्ट, वो हमें नहीं करना है। एंड इसलिए डे 1 से ही आपको ये खुद को ऐसे वादा करना है कि आई विल नॉट प्रोकास्टिनेट एनीथिंग, आई विल नॉट स्किप एनीथिंग। बैकलॉग बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? स्टार्टिंग में जब थोड़ा थोड़ा होता है तभी हमें रियलाइज भी नहीं होता कि ये बैकलॉग है, ठीक है? बैकलॉग कब हम लोग बोलते हैं? जब यार ये इतना बड़ा मेजर चंक बन जाता है, थोड़ा थोड़ा रहता है ना बैकलॉग, तब हमें लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जाके जब ये ऐसे बड़ा सा मेजर चंक बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा आपको लगेगा कि अरे इतने सारे चैप्टर्स मेरे रह गए हैं, इतने सारे टॉपिक्स मेरे रह गए हैं। आपको लगेगा कि मेरा तो ये टॉपिक क्लियर है, पर रियल में क्लियर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इन द बैकलॉग। बैकलॉग हमें करना ही नहीं है, बैकलॉग होगा ही नहीं अगर आप रोज़ डेली कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, टेस्ट कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो बैकलॉग का तो सवाल ही नहीं उठता। और बैकलॉग आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए, बैकलॉग ये प्रिपरेशन में आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज एनरोलिंग टू क्लासेस। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे और कोई आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, बट क्योंकि मैं आपकी कृषि दीदी हूँ, आपकी दीदी हूँ, राइट? तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके हर मतलब डिसीजन में, हर चॉइसेस में मैं आपके साथ रहूँ। तो जैसे कि ये एक बड़ा चॉइस रहता है, दैट इज एनरोलिंग टू क्लासेस। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि आई विल डू माई सेल्फ स्टडी। देखो दो चॉइसेस है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, 11th-12th में आप कोई कोचिंग ना लगाओ, दूसरा हो सकता है कि आप कोई कोचिंग लगाओ। तो जो भी आपका डिसीजन हो, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कोचिंग लगाओ, या मैं ये भी नहीं बोल रही कि सेल्फ स्टडी करो। दैट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन यू, राइट? आपको मतलब खुद को पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके का बच्चा हूँ। डू आई रिक्वायर एनी हेल्प, कि मैं खुद से कर लेता हूँ? अगर खुद से कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप सेल्फ स्टडी करो। पर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है स्टार्टिंग के पीरियड में आप 3-4 महीने सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके बाद में आपका माइंड चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो आपके फ्रेंड्स को कि अरे ये लोग तो जा रहे हैं कोचिंग में, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी। तो ये फिर माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, दैट शुड बी क्लियर सिंस द डे 1। इसलिए जो एनरोलिंग टू क्लासेस वाला जो डिसीजन है ना, वो आपका एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए फ्रॉम द डे 1। आपका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लासेस लगाने ही है तो फिर स्टार्टिंग से ही लगा लो, ताकि आपका वो बैकलॉग जरा भी ना बने। क्योंकि होगा क्या ना, आप 4-5 महीने के बाद में क्लासेस में जाओगे तो क्लासेस वाले तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ा लिए होंगे, राइट? बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, उनके टेस्ट हो गए होंगे, उनके बहुत सारे चैप्टर्स हो गए होंगे, उनको नोट्स मिला होगा। ये सारी चीजें देखो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, पर जो लाइव लेक्चर्स का मजा होता है वो रिकॉर्डेड में नहीं होता, ठीक है? फिर सेम गोज विद अगर आप वो फिजिकल कोचिंग में जा रहे हो, ठीक है, वो जो ऑनलाइन नहीं, आप रियल वाले कोचिंग में जा रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, तो उसमें भी सेम चीज़ लागू होती है। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से बैठ रहे हैं क्लासेस में, उनके लिए वो दोबारा हो जाएगा, वो रिविजन टाइप हो जाएगा, वेरेज आपके लिए वो फर्स्ट टाइम होगा। तो ये बहुत मैटर करती है चीज़, ठीक है? इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं, पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको क्लासेस लगाने तो स्टार्टिंग से ही आप डिसीजन कर लो कि ठीक है मुझे ये बैच में एनरोल होना है। आपको ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, वो आपकी चॉइस है। आपको करना है कि नहीं करना, वो भी आपकी चॉइस है। तो जो भी आपकी चॉइस है,
वो स्टार्टिंग के पीरियड में ही कर लो, बिकॉज लास्ट में करके कुछ मतलब नहीं है। यू टेंड टू लूज मेनी थिंग्स, ठीक है। आपके नोट्स, आपके लेक्चर्स, वो सारे मिस आउट हो जाते हैं, जो मुझे नहीं चाहिए कि आपका हो। नेक्स्ट इज मेक योर ओन नोट्स। हम नोट्स नहीं बनाते खुद की, बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। देखो, आप टॉपर बच्चा और एवरेज बच्चे को कंपेयर करोगे ना, तो हमेशा जो टॉपर बच्चा होगा वो कभी भी मार्केट के बने बनाए नोट्स या रेडीमेड नोट्स को रेफर नहीं करता। वो हमेशा क्या बोलेगा, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, एग्जाम आ रहा है, कल एग्जाम है, मैं खुद के नोट्स को रेफर करूंगा। उसका वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? मेहनत करोगे तब आएगा, राइट। मेक अ हैबिट, ठीक है, अंदर से वो हैबिट होनी चाहिए। जब भी लेक्चर चालू है तो मैं अपने रनिंग नोट्स बनाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आप एकदम कलरफुल पेन्स के साथ एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। इतना टाइम अगर नहीं, आपको लगता है कि लेक्चर थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई भी क्लास में आप एनरोल्ड हो, अगर आपको लगता है कि यार लेक्चर थोड़ा फास्ट चलता है, इतना टाइम नहीं बचता, आप रनिंग नोट्स बनाओ, राइट। रनिंग नोट्स तो हम बना ही सकते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें लगता है कि नोट्स का क्या ही है, नोट्स तो कहीं पे भी मिल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो खुद के नोट्स होते हैं ना, उसमें आपको जितना समझ में आएगा, आपको कोई भी नोट्स में समझ में नहीं आने वाला। आपके फ्रेंड्स के नोट देख लो, या आपके कोई भी रेफरेंस बुक के नोट्स देख लो, या ऑनलाइन नोट्स देख लो। नोट्स वो अलग जगह पे है, आपके नोट्स अलग जगह पे है, और लास्ट में तो आपको काम आने वाले आपके ही नोट्स, ठीक है। ये आप मेरी बात मतलब लिख कर रख लो। आपके जो नोट्स होंगे ना, ओन नोट्स, वो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट इज मेक योर चॉइसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगेन, जैसे वो क्लासेस वाला एनरोलमेंट वाला जो डिसीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग जरा भी सोचते नहीं है। वी वॉन्ट टू टेक इट लाइटली, ठीक है। ऐसा स्लोली जाने के लिए हम लोग ऐसे खुद को फोर्स भी नहीं करते, और ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर थॉट भी नहीं देते कि ठीक है 11th-12th में मैं आ गया या आ गई, ठीक है, 11th-12th में अब आगे क्या, ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दैट चॉइस वाइजली। क्या मुझे नीट क्लियर करना है, क्या मुझे नीट क्लियर करना है, क्या मुझे JEE क्लियर करना है, क्या मुझे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, CUET देनी है, कोई अलग एग्जाम देनी है, कौन सी एग्जाम देनी है, या मुझे कोई एग्जाम देनी ही नहीं है, क्या मुझे खाली बोर्ड्स पे फोकस करना है। ये जो क्लैरिटी है ना, ये क्लैरिटी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। ये क्लैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? बहुत मतलब कड़वा सच मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, ये ड्रॉपर बच्चे का यही एक बड़ा ड्रॉबैक होता है। ये लोग ये 6th पॉइंट के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। ये लोग को क्या लगता है कि अभी तो बोर्ड्स है, 11th-12th, जो 12th है बोर्ड्स, वो बोर्ड्स क्लियर कर लेता हूँ। फिर वो लोग का कब डिसीजन बनता है, यू नो, जब 12th के बोर्ड्स को जब 6 महीने रहते हैं ना, या 4 महीने रहते हैं, तभी उनको लगता है, तभी रियलाइज होता है कि बोर्ड्स तो दे ही रहा हूँ, तो साथ साथ में नीट एग्जाम भी दे देता हूँ, साथ साथ में JEE भी दे देता हूँ। ये साथ साथ में वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ता है वो प्रिपरेशन। ये कोई ऐसे छोटी मोटी एग्जाम्स नहीं है। इसके लिए आपको लगने वाले कुछ साल लगने वाले, वो 2 साल लगने वाले, तब जाके वो क्लियर होगा। अभी ये साल कितने लोग दे रहे हैं नीट एग्जाम, आपको आइडिया है? 25 लाख, और ये बढ़ते जाने वाला है, हर साल बढ़ता है। अभी पिछले साल 21 लाख स्टूडेंट्स दे रहे थे, ये साल 25 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं। मतलब आप समझो कंपटीशन इतना हाई है। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप गलत सोच में हो। आपको ये डिसीजन स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि एम आई गोइंग टू गिव नीट, एम आई गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स। क्योंकि अगर आपको नीट देना ही है, तो फिर आपको क्यों बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? अच्छा, बच्चे का क्या माइंडसेट रहता है कि मैं 11th-12th में खाली 12th बोर्ड्स को ज्यादा फोकस करूंगा, 12th बोर्ड्स खत्म होने के बाद आई विल टेक 1 ईयर गैप, ठीक है, 1 ईयर ब्रेक लूंगा, और वो 1 ईयर में मैं नीट का प्रिपरेशन करूंगा। दैट डजेंट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। पर्सनली मैं इसके एकदम अगेंस्ट हूँ। अगर आपका ध्येय क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है कि मुझे नीट एग्जाम क्लियर करना है, या JEE क्लियर करना है, या CUET क्लियर करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो आपके पास स्टार्टिंग में टाइम रहता ही है, टाइम की कमी नहीं रहती है। इट्स जस्ट कि हम अपना माइंड उस तरीके से बना लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पर हम सबके पास टाइम रहता है। वी हैव टू मेक टाइम, वी डोंट गेट टाइम, वी हैव टू मेक टाइम, राइट। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और वो 2 साल बहुत इनफ रहते हैं। 11th-12th मतलब 2 साल यार, 2 साल में आप नीट क्लियर कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली उसको टाइम दो। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, यस, इजी टास्क नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
थोड़ा हैसल करना पड़ेगा कि बोर्ड्स का भी कर रहे हो, उसके साथ साथ में नीट का भी कर रहे हो या जेडब्ल्यू का भी कर रहे हो, तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, बट इट्स ऑल वर्थ इट। वो 1 साल बचाना है तो फिर इतना सब थोड़ा करना पड़ेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन है जो आपको अभी से स्टार्टिंग में ही कर लेना है। ये मिस्टेक को प्लीज आप दोहराना मत जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी मिस्टेक्स पता चल गई एंड ये सारी मिस्टेक्स आप रिपीट ना करो व्हेन यू गेट इनटू 11th स्टैंडर्ड, ठीक है? सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। कोई भी अगर आपको नॉन अकेडमिक डाउट या अकेडमिक डाउट हो या कोई भी टेंशन हो, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। योर कृषि दीदी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है? सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।